तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 132 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में आप तक देखा था कि किस तरीके से लिन और लिन की पार्टी ने यंगडे आइलैंड पर बवाल मचाया हुआ था और वहां से फ्री होने के बाद वह लोग दिक्सिया की तरफ अपनी बोट पर बैठकर निकल लिए होते हैं। तो यहाँ से इनकी नई जर्नी स्टार्ट होगी और तभी लिन और लिन पार्टी को हमें उस बोट पर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मजे मार रहे होते हैं। तभी लिन और होंगे आपस में खड़े होते हैं और लिन होंगे से कहने लगता है कि जो कल रात का जो समय था, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था उस समय पर मेहनत करते हुए। अब तो हमारे लोंडो को पता चल ही गया होगा कि किसकी बात चल रही है। रात को इतना ज़्यादा मेहनत कर लिया कि जो बहुत ज़्यादा थक चुका है और होंगे को बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया है। तभी होंगे उससे कहने लगती है लिन की जो एनर्जी है, जो स्टेमिना है, वाकई में बहुत ज़्यादा है। मानना तो पड़ेगा लिन बेटे, मतलब हम नहीं कह रहे होंगे, ये कह रही है खुश, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई है इसलिए। और बोलने लगती है जो मेरा लिन था वो लास्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और तो और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सुबह इतनी जल्दी उठने में कामयाब रहा। मेरा लिन बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इतनी सब बातें उनकी चल ही रही होती है डुकू डुकू। तभी चियो को कुछ दिखाई देता है और वो बोलने लगती है लिन से, लिन बेटे जरा उधर तो देखो, हमें वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कुछ तो है। तभी हमें उस वेल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से गायब हुई होती है। ये तो वाकई में शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात है कि ये वेल कहाँ से आ चुकी। और लिन भी ये देखकर सरप्राइज होता है और बोलने लगता है ये तो वही वेल है ना जिसने हमें बचाया था उस समय पर, और हमने मिलकर फाइट भी की थी इसके साथ। और हाँ, ये भी कहने लगती है ये तो वही वेल है जब हम यंगडाओ में सबसे पहले पहले आए थे तब इससे मिले थे। और अपने शिप कैप्टन को बोलने लगते हैं जल्दी से उससे क्लोज तो जाओ। तभी देखते हैं जो वो वेल होती है वो एक मतलब धुंधले फॉर्म में होती है और उसकी जो एनर्जी होती है, लाइफ फोर्स, वो ऑलमोस्ट खत्म ही हुई होती है, इतना कम एनर्जी के साथ उड़ रही होती है। तभी लिन उससे कहने लगता है मैंने इसकी बात की उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारी जो लाइफ फोर्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। तभी जो वेल होती है वो उसे बताने लगती है कि तुम्हारी दिक्सिया के लोगों की मदद से जो समुंदर है वो आसपास का पूरा क्लियर हो चुका है और यहाँ की इकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो पहले के मुकाबले बेटर हो चुकी है और जिसके पावर सोर्स है वो भी धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी वापस आ रही है। और मेरी जो आत्मा का एक हिस्सा इधर उधर भटक रहा था उस एनर्जी के कारण वापस आ गया है ह्यूमन फॉर्म में। तभी लिन उससे कहने लगता है उसे पास बुलाते हुए, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हारी चीज़ तुम्हें वापस लौटा दूं। और बताया लगता है कि जब तुम यहाँ से गायब हो गई तुमने जो बोन मेरे लिए छोड़ी हुई थी, मुझे सही समय मिल चुका है कि मैं तुम्हें वापस कर दूं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बोन तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेगी। तभी वो वह लेन से जो वेल होती है लिन से कहने लगती है, लिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो। और लिन और होंगे अपनी भी लाइफ मतलब अपनी एनर्जी होती है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, उस बोन में डालते उससे कहने लगते हैं चलो हमें भी तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो, जिसके कारण जो एनर्जी होती है वो और ज़्यादा इकट्ठी होने लगती है उस बोन की तरफ। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल एनर्जी को, जो बची हुई एनर्जी होती है वो वेल एब्जॉर्ब करने लगती है, तो धीरे धीरे करके उसकी वापस से लाइफ फोर्स बढ़ने लगती है उस वेल की, और वो सारी की सारी एनर्जी को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे जैसे वह एब्जॉर्ब करती जाती है उसके जो हाथ पैर शरीर इंसानी फॉर्म में वापस आने लगते हैं। ये देखने के बाद जो बेल होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और बोलने लगती है मुझे विश्वास नहीं होता, मेरी जो ह्यूमन फॉर्म है वो वापस आ चुकी है। अब मेरे पास फिजिकल बॉडी है, अब मैं अच्छे से कुछ भी चीज़ का मजा ले जा सकती हूँ। और यहाँ पर एंट्री होती है एक नई लोली की और खुशी के मारे बावली हो जाती है और मतलब इतनी खुश होती है ना, क्या ही बताओ कि फिजिकल बॉडी मिल गई है। और बोलने लगती है जरा देखो तो सही लिन, अब मेरे पास तो मेरे ह्यूमन पैर भी हैं, अब आ गई है एक और नई लोली। और इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो सीधे जाकर दोनों से गले लग जाती है और खुश होती है उनसे कहने लगती है लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और होंगे तुम्हारा ही बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण मैं लाइफ में वापस जिंदा हो पाई हूँ। और होंगे उससे कहने लगती है इतना तो हमें करना बनता ही है तुम्हारे लिए, तुमने हमारी जो मदद जो की है इतनी ज़्यादा। और लिन भी यही कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हमारे जो फर्ज था वो हमने निभा लिया। तभी जो वेल होती है वो उससे लगती है अच्छा तो क्या तुम लोग दिक्सिया वापस जा रहे हो, तुमने मेरी याद इतनी ज़्यादा मदद की है तो शुक्रिया के तौर पर मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो। तभी वह वेल जो होती है वो सीधी जाकर समुद्र में कूद जाती है और अपने बिग वाले वेल वाले फॉर्म में आ जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी वेल प्रकट हो जाती है। ये देखने के बाद लिन और होंगे भी सरप्राइज होते हैं एकदम से और खुशी के मारे फूले नहीं समाते। और जब वेल होती है उसको पकड़ते हुए अपनी फुल रफ्तार में फुल एनर्जी के साथ उस बोट को लेकर दिक्सिया की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके कारण उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और फुल स्पीड में चले जाते हैं दिक्सिया की तरफ खुशी मनाते हुए। और लिन भी कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। तभी वहाँ के कोस्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वे लोग पहुँच चुके हैं और लिन की पार्टी उतर चुकी है और जो वेल होती है उसे वहाँ पर पहुँचा दिया है सही सलामत फुल स्पीड में और समय से पहले। और लिन उस वेल से कहने लगता है तुम कभी भी दिक्सिया में आ सकती हो, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बना कर रखेंगे उस समय पर। तो वेल भी खुशी के उसी से उससे स्माइल करते हुए उससे कहने लगती है तुम जल्दी से दिक्सिया के जो मैटर वेटर है अपना काम वाम निपटा लो, अगर तुम्हारे पास समय वमय हो तो हमसे बातें चीतें करने के लिए आ जाया करना, टाइम पास करने के लिए हमारे साथ।
और वह वेल वहां से खुशी के मारे चली जाती है, बाय बाय करती है। और लिन और लिन की पार्टी भी कहने लगती है बाय बाय। और सभी लोग खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा खुश हुए लगते हैं और चिल्ला कर कहते हैं आखिरकार हम लोग डिक्सिया में वापस आ ही गए, आई मीन घर वापस आ ही गए। लेकिन सिर्फ एक ही बंदा है जो बहुत ज्यादा उदास होता है, वो है कौन? उसकी मेड गो गोश्त गर्ल, जो सबसे ज्यादा दुखी हो रही है और रो रही होती है। कहने लगती है हम लोग वापस आ चुके हैं, अब मुझे यहाँ पर फिर से खाना बनाना पड़ेगा, मुझे और ज्यादा मेड का काम नहीं करना है। ये वाकई में दुखाने वाली बात तो है यार, सही कह रहा है। तभी वह लोग बस जा ही रहे होते हैं, तभी होंगे को सामने कुछ दिखाई देता है और वह लिन से कहने लगती है लिन जरा सामने तो देखो क्या है वहां पर। और जैसे ही वह देखता है तो एकदम सरप्राइज होता है, जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसके लिन के जितने भी फैन होते हैं वो लाइन से लगे हुए होते हैं और जिन लिन की जय जयकार कर रहे होते हैं लिन और लिन की टीम की, जिसको देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि सभी के फैन वहां पर आ चुके होते हैं। और ये देखकर बहुत सब शौक होते हैं और बोलने लगते हैं ये लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं देखने में तो। और होंगे भी सरप्राइज होती है और बोलने लगती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जहाँ तक कि तो मेरे पास भी यहाँ पर मेरे फैन है। और सारे लड़के लड़कियां सभी लोग उनकी तरह बड़े लगते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और भाई इतनी ठनक जाग उठती है, अरे मतलब थोड़ी ठनक नहीं है इस बार, मतलब एक तरीके से एक्साइटमेंट होती है ना अपने आइडियल को देखने की, भाई वो एक्साइटमेंट जाग उठती सभी में। यहाँ तक कि तो ये लोग ही होते हैं उसके भी फैन हुए होते हैं और बोल लगते हैं तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और भाई फूल ही नहीं जमा रही होती खुशी के मारे, ये लोग तो इतनी ज्यादा खुश हो रही होती है। और वो लगती है आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तभी तो लड़की आदमी से किस करते वो लगती है मुझे तुम्हें किस करना है। लेकिन कहाँ भाई शिव हमारी आ गई नेता, और कहाँ हरामी मानने वाली पैसों की लालची। और बोल लगती है जिसको भी हमारा ऑटोग्राफ चाहिए अगर लाइन में लग जाए पैसा फेंको तमाशा देखो। और भाई इसके जो टेडी बियर होते हैं वो पैसा कलेक्ट करना चालू कर देती है शिव के, और तो और साइन करना चालू कर देती है। और बोल लगती है मन में सोचते हुए एक बार मैं अपने सिग्नेचर करके पैसे इकट्ठे कर लूँ तो इससे मेरे ब्रदर की बहुत ज्यादा हेल्प होगी पैसे कमाने में और रिच बनने में। और डीमन किंग का सिग्नेचर कौन नहीं लेना चाहता भाई, एकदम डोरी एकदम कटिंग बवाल लग रही है। तभी जो रिपोर्टर्स होते हैं वो लिन से पूछ लगते हैं हे लिन, मिस्टर लिन हमें बताइए आप और होंगे कब मैरिड हो रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं। और दूसरा रिपोर्टर तो भाई अपने शो में से इनवाइट करने लगता है रोज को। और दूसरी तरफ उसके भी फैन आने लगते हैं और रिपोर्टर से पूछ लगते हैं कोनी और मोगन जैन कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। और तभी कोनिया बीच में आती है और उसे बोल लगती है सिर्फ मैं ही मोगन को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो आप लोग बीच में नहीं आ सकते। यहाँ पर रोज और फॉक्स के भी यहाँ पर फैन आ चुके हैं और बोलने लगते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो लिटिल फॉक्स, और रोज तुम तो कतई बवाल लगती है जब अपनी छड़ी चलाती हो अपनी। यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा उदास होता है बहुत ज्यादा, वो होती है गोश्त गर्ल, वो भी मेड। वो बोल लगती है ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि तो जो लिन के पेट और बच्चों के भी फैन है लेकिन मेरे तो यहाँ पर कोई भी फैन नहीं है, ये चीटिंग है, हम नहीं खेल रहे। वो उदास हो ही रही होती है, तभी अचानक से पीछे से आवाज होती है कि किसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे फैन नहीं है। तो ये सुनने के बाद तो गोसल और ज्यादा खुश होने लगती है मेड, और खुशी के मारे बावली हो जाती है और बोलने लगती है वाह मेरे भी फैन आ गए आखिरकार। जो मेड है वो अभी भी फेमस है। और जैसे यहाँ पर अपने पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से बहुत ज्यादा उसका दिल टूट जाता है। उसके फैन तो देखो कितने, क्या ही बोले, पर पत्थर के भरोसे चूर चूर हो जाता है उसका सामना। और बोलने लगती है क्या मेरे फैन सच में इतने ज्यादा फैट और ऐसे लोग हैं, मैंने तो उस बात की उम्मीद भी नहीं की थी, मुझे जल्दी से अपने रियल शेप में मतलब रियल बॉडी में आना होगा जहाँ पर मैं कहीं बवाल लग रही थी। बिल्कुल समझ गए होगे ना किस बवाल की बात कर रही है अभी तो। और सभी के सभी जो मेड के फैन होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और एडवर्टाइजमेंट के लिए उससे बातें करने लगते हैं और बोल लगते हैं और अपनी अपनी कंपनी बुलाते हैं। अब पता ही होगा, अब इतना तो बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर अपना पोस्ट मारते हुए उनसे कह लगता है मैं वह ऐड नहीं करना चाहता जो चीज मैं खाता ही नहीं हूँ। और बढ़िया पोज मारता है एक्शन मारते हुए, और उसके एक्शन को देखते हुए कहने लगती है ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला अपनी एक्टिंग से। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है जिनके दोस्तों की, यहाँ पर सुतोंग आई होती है, क्वीन फैंग मतलब वन पंच वाला फैंग आया होता है, और क्वीन आया होता है फैटी। और आते उससे कहने लगते हैं लिन से काफी समय बाद मिले। और जैसे ही लिन उनको देखते एकदम से खुश हो जाता है और बोलने लगता है मैंने तो उस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम लोग नाइट पेट्रोल डिवीजन को ज्वाइन कर लोगे इतनी ज्यादा, मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। और फैंग उससे बोलने लगता है यहाँ पर इतनी ज्यादा बकवास करना बंद करो और हमारे साथ चलो, पार्टी करते हैं अपन लोग और पूरी रात मजे करेंगे, पूरी रात दिन बवाल मचाएंगे। और सभी खुशी होते हुए वहां से निकल जाते हैं। और तभी यहाँ पर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर उनकी पार्टी शार्टी चली रही होती है, बढ़िया खुशी में चल रही होती है। लोली का ग्रुप बैठा होता है, सिर्फ लोली लोली का ग्रुप है ये, यहाँ पर कोई बड़ा नाम है। तो गाइस बताइए आपका फेवरेट लोली कौन है, कमेंट करके बताना। नहीं है तो भाई आप लोग तो रहोगे ही सिंगल। और चल रही होती है पार्टी बड़े लोगों की।
तभी जो लिन होता है वह ऐसे कहने लगता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन अभी भी ये बैटल हुई थी जहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रखा है कि जो यांग यी है वो मुझसे बचकर निकल चुका है। तभी फैटी उससे कहने लगता है, तुम बात करो उस यांग यी की? अच्छा मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ उस यांग यी की, क्या तुम इसी की बात कर रहे हो? और जैसे ही यांग यी का नाम सुनता है तो लिन और ज़्यादा भड़कने लगता है और मोबाइल लेता है और मोबाइल में देखने लगता है और मन में सोचते बोलने लगता है, मुझे कल रात को एक ऐसा सपना आया था जहाँ पर जो यांग यी वो प्रेसिडेंट बन चुका है। ये सोच के ही मेरे दिमाग के हलवा हलवा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। और जहाँ पर हमें यांग जी को दिखाया जाता है जो कि कर रहा है अपना एंटरटेनमेंट और वेस्टर्न किंगडम में जाकर वहाँ पर अपना अड्डा जमाया है और सभी को भड़काने में लगा हुआ है कि किस तरीके से हमें सभी को इकट्ठा होकर दिक्सिया के लोगों पर हमला बोलना चाहिए। और वो लगता है यहाँ के सभी दोस्तों को इकट्ठा होना होगा, यूनाइट होना होगा और लिन की पार्टी से हमें निपटना होगा। फ्यूचर में वे लोग हम पर हमला कर सकते हैं, तो हमें फ्यूचर में बढ़िया और बेटर प्लान बनाना होगा अपने इस जगह को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। और ये वीडियो देख ही रहा होता है लिन, और ये देखने के बाद तो लिन की दिमाग की बिल्कुल नहीं रह जाती और वो लगता आता माजी सटकेली और दे मारता है जमीन पर मोबाइल उस टेबल पर, जिसके कारण उसका तो मोबाइल से चूर चूर हो गया होता है। तभी जो फैंग होता है वो लिन को बताने लगता है, अगर बात करें यांग जी की तो यांग जी के कुछ चमचे यहाँ पर डिक्सिया में कांगलान सिटी के पास बहुत ज़्यादा भब्बन मचाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि यांग जी और लियांग जी के मेंबर्स ने ही उन्हें यहाँ पर भेजा हुआ है और एस लेवल के घोस्ट हैं। ये सुनने के बाद लिन थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलने लगता है, आखिरकार तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, यहाँ पर एस लेवल के घोस्ट यहाँ पर भब्बन मचाने में लगे हुए हैं मेरे अड्डे में। और तभी फैंग उन्हें एक्सप्रेशन करना चालू कर देता है कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो वहाँ पर आते हैं और धमाके करने लगते हैं सिटी में और बोलने लगते हैं, हम लोग यहाँ पर अपनी आर्ट दिखाने आए हैं, फायर आर्ट, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा वो लोग कह रहे लगे। जिससे सुनकर जो फैंग और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलने लगता है, यहाँ तक कि हमारा जो नाइट पेट्रोल डिवीजन है वो भी उन्हें नहीं पकड़ पा रहा है ढंग से, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा धमाकों के कारण बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, लोग मर रहे हैं और ये सब मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। तभी होंगे इनको बताने लगती है जो यांग री और यांग री के जो बंदे हैं वो लोग यहाँ से जाने से पहले ही सबको सेट करके गए होंगे। हमारे पास बिल्कुल भी एविडेंस नहीं है कि ये सब उन्होंने किया है, लेकिन मुझे देखकर ऐसा ही लगता है कि ये लोग यहाँ पर कुछ तबाह करना चाहते थे, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं यहाँ से जा चुके तो उनके चमचे यहाँ पर बर्मचाने में लगे हुए हैं। तभी लिन कहने लगता है, मुझे लगता है होंगे जो कह रही है बिल्कुल सही है। तभी लिन पोज मारते हुए उससे कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पर कांगलान सिटी में हमला करने की सोच रहे हो, यह कांगलान सिटी मेरी है, मेरी, और जितने भी एस क्लास के बास्टर्ड हैं उन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा, और जो भी यहाँ पर आ गए हैं वाकई में उनकी बदकिस्मती है जो तुम लोग मुझसे पंगा लेने के लिए आ चुके हो। ये इतना जोश देखने के बाद तो बाकी सब बहुत खुश होने लगते हैं और बोलने लगते हैं, लेकिन तुमने तो कतई बवाल मचा दिया अपना इस एक्शन को दिखाने के बाद, और सभी लोग खुश होने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।